सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ ओवरलोड। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लगाने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट और इसका मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन ही अपलोड करूंगा, क्योंकि पूरा अपलोड करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों का भी उसमें कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जीके और इंग्लिश में तो वही है, जो आपको आता है तो वैसे ही कर लेंगे और अगर नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे, उसमें ऐसा कुछ सीखने जैसा है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक को। पहला ही क्वेश्चन इतना बड़ा, इधर से देखते हैं। ये कह रहा है 456 क्वेश्चन मार्क 708 134। इनका डिफरेंस देखेंगे पहले। 126, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। 126 का इसमें है और इधर से 126 का ही इसमें है। इधर भी 126 ही होगा। 6 6 12, दो में दे रखा है। 5 2 7 1 8 आएगा। 32 257 193, इनका डिफरेंस देखेंगे तो 257 32 225 का है। फिर इसमें माइनस हो रहा है। 93 7 200, 57 7 64 माइनस हो रहा है। फिर 193 से 7 200, 218 225। अच्छा, यही बन रहा है फिर। 225 प्लस, फिर 64 माइनस, फिर 225 प्लस। तो अगर 64 माइनस करेंगे तो 418 64 4 11 5 354 आ जाएगा। और इसमें 225 जोड़ के भी देख लेंगे तो 5 4 9, तो ठीक है। कह रहा है, दो मजदूर पी और क्यू क्रमशः 150 और 600 मिनट में एक काम पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो काम कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? तो इन 150 600 का एलसीएम लेंगे तो 600 आएगा और इसका आ जाएगी कि 4 और 1, 4 1 5, 120। ए जी, ए प्लस 7, डी से प्लस 6 और फिर प्लस 3, सी से 9 है तो प्लस 6 हो रहा है। प्लस 6 बी से ये नहीं आएगा। 8 6 14, 15 होता है। 8 6 14 ही हो जाएगा। 12 6 18, ये 17 दे रखा है। ये वाला हो जाएगा। इनको शब्द को उसमें उनके क्रम के अनुसार दिखाता है। क्रम के अनुसार आई एंड ए, सी वाला आएगा पहले। तो सी वाले कितने हैं? दो हैं। सी ए, तो पहले पहला फिर चौथा, पहला फिर चौथा। लैंडस्केप को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? एल एम सी डी ए बी। ए के बाद 12 6 अगर जोड़ेंगे प्लस 6 तो इधर प्लस 9 हो जाएगा। ये तो आएगा नहीं। फिर एल से एम करेंगे तो सी से डी आ जाएगा लास्ट में। फिर इसके बाद ए का ओ कैसे हो रहा है? चौथा करेंगे। ए का बी करेंगे तो एल का एम जो भी, वी भी नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे इसको। स्कैनिंग के लिए एक ही लाइन में 40 पार्सल रखे गए हैं। ऑफिस की याद आ गई। पार्सल पी सामने से 14वां है। पार्सल क्यू पी से 6 स्थान आगे है। ये रखा है। पी सामने से 14वां हो गया, ये पी है। और पार्सल क्यू पी से 6 स्थान आगे है तो क्यू हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। पार्सल आर से, आर पी से 9 स्थान पीछे, आर पी से 9 स्थान पीछे है तो पी 11वें पे कहीं होगा आर। तो आर की स्थिति पीछे से क्या है? अच्छा, 40 रखे गए ना, इधर से 11 है तो इधर पीछे से, इधर से 11 तो 29वां आएगा फिर तो। क्यू पी से अच्छा आगे मतलब इधर है 6 स्थान। 6 स्थान आगे तो ये 8वें पे आएगा। फिर ये इससे पीछे है तो 9 से 17 आ जाएगा। गलत कर दिया कुछ, बाद में देख लेंगे इसको। डॉक्टर टीचर इंजीनियर को ये लिखते हैं। डॉक्टर इसको ये ठीक है। नर्स को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? नर्स, नर्स को A9 नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर आ गया। E8 भी लिखेंगे क्योंकि इधर आ गया तो R3 हो जाएगा।
MNO। अगला क्या आएगा? अच्छा, 13 + 2 -3 प्लस 5 -7। देखो, 13 पहले 2 जोड़ा +2, फिर -3, फिर +5, और उसके बाद -7, फिर प्लस कितना किया है जी? 21, 11, 13 करेंगे, -13, 18, 7, 9 कर देंगे, 2, 3, 5, 7, 11 हो गया ना। इसके बाद 11 के बाद 13 ही आना चाहिए। 21 में 13 जाएंगे तो 8 बचेगा। ये 18 कैसे आ रहा? एक पुस्तकालय इस सप्ताहांत सभी उपन्यासों पर 20% छूट दे रहा है। पुस्तकालय इस सप्ताहांत के बाद उपन्यास बेचना बंद कर देगा। ये क्या बात हुई? हर ग्राहक इस सप्ताहांत से कम एक उपन्यास हर ग्राहक खरीदेगा। ये तो नहीं है ना इधर। इसमें क्या करना है? 26 फरवरी 2024 से 4 मार्च 2024 तक प्रतिदिन आयोजित एक मोबाइल स्वास्थ्य जांच शिविर में शिविर का कार्यक्रम निम्नलिखित था। अच्छा, ये था, ये गया था कि लोनावला कुरनूल के तुरंत बाद। लोनावला कहाँ है? हम्म, लोनावला, ये कुरनूल के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये 27 को हुआ होगा। और पलक्कड़ शिविर के अंतिम दिन, पलक्कड़ कहाँ है? पलक्कड़ लास्ट में, ये अंतिम दिन हुआ तो 4 मार्च को जाएगा। तो लोनावला के बाद पलक्कड़ कितने दिनों बाद हुआ? ये 27 को हो रहा है फरवरी को, 28 की होती फरवरी, तो एक 4 दिन बाद होगा। एक टीम की बैठक के दौरान एक प्रबंधक एक विचार की प्रशंसा करता है जिसे वास्तव में नेहा ने एक छोटी चर्चा में प्रस्तावित किया था। नेहा देखती है कि उसका प्रबंधक इसे वरिष्ठ नेताओं के सामने अपने रूप में प्रस्तुत करने वाला है। अच्छा, नेहा अपने काम की रक्षा करना चाहती है लेकिन सार्वजनिक टकराव से भी बचना चाहती है। नेहा को क्या करना चाहिए? नेहा को डिसाइड करना है। संघर्ष से बचने के लिए चुप रहें। नहीं, चुप तो क्या ही रहना। मीटिंग में गुस्से में मैनेजर का सामना करें, नौकरी चली जाएगी। विनम्रता से तथ्यों के साथ खुद को श्रेय दें। हाँ, ये कर सकते हैं। मुद्दा ऑफिस की गपशप के लिए हल। क्या सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को गन्ने जैसे अत्यधिक जल गहन फसलों की खेती से रोका जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि गन्ना मीठा होता है और लोग मीठी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि इससे भूजल संरक्षण हो सकता है और वैकल्पिक फसलों के समर्थन से किसान कम वर्षा वाले वर्षों में जोखिम कम कर सकते हैं। हम्म, पहला तो नहीं लग रहा, दूसरा ही हो सकता है। गुणा माइनस है, माइनस प्लस है, पहले तो ये बताओ भाग क्या है? प्लस का अर्थ भाग है, प्लस में आ जाओ, 12 अट्ठे 96, इधर 8 बचेगा। उसके बाद गुणा क्या है? उसके बाद है भाग का अर्थ गुणा है, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 है 24, 24, 24, और ये प्लस हो जाएगा तो 24, 42 में हो जाएंगे 40। CJ 7, फिर उसके बाद फिर 7, तो फिर 7 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर 8 से +5, फिर -6 +7, 14 आएगा। एक्स के बाद एन के बाद वाई है 25, 25 से टी करेंगे -5, फिर -5, फिर -5, तो जे हो जाएगा। जेड इज ग्रेटर देन एफ। जेड एफ से बड़ा है। एक्स जो है वो एफ से बड़ा है और इसके बराबर है, तो ठीक है, जेड एफ से बड़ा, बिल्कुल सही बात है। और क्यू या तो बड़ा या बराबर वी से। ये बात भी सही है, दोनों सही। 116, 89 बराबर 729 है। 729 स्क्वायर है, ये 11, ठीक है। इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर हो रहा है, तो 52 से जाएंगे 5, कितना बचेगा? 35, 35 आएगा, 25, 25, 4 दिया 12।
दिए गए समीकरण को सही सिद्ध करने के लिए इनमें से कौन किसको बदला जाना चाहिए। सबसे पहले भाग पे देखेंगे। दूनी 12 48 दूनी 96 माइनस यहाँ भाग को बदलेंगे। भाग इसमें दे रखा है तो भाग और माइनस को बदलने को कह रहा है। माइनस इधर आएगा, इधर भाग करेंगे 48 पंचे 240, 5 हो जाएगा, ये 12 पंचे 60, 60 में से फिर 6 जाएंगे तो बचेगा कितना, 54, 54 36 90। रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं। पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है। रंजना ने एक महिला से कहा कि मेरे पिता, रंजना के पिता आपके पुत्र के, उस महिला के पुत्र के दादा हैं। तो ये बुआ लगी फिर रंजना। तो पीयूष रंजना से कैसे पीयूष भतीजा भांजा हो जाएगा। यदि शब्द स्ट्रेंथ के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं रखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे। लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, आप लोग का वो लिखते ही नहीं। यदि शब्द स्ट्रेंथ के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं रखा जाए, ऐसे रखेंगे तो ई टी एच टी एस टी आर ई टी एच टी दोबारा बन गया। स्ट्रेंथ कितने का मतलब एस टी आर ई एन टी, ये ज्यादा नहीं होगा, एस टी आर ई एन जी जी टी एच टी टी एच, तो एक नहीं मतलब। कुछ टैबलेट मेडिसिन है यार, कुछ कुछ कोई मेडिसिन पिल नहीं है, पिल में नहीं जा सकते बिल्कुल, सभी पिल कैप्सूल हैं। कह रहा है कुछ कैप्सूल मेडिसिन नहीं, कुछ कैप्सूल मेडिसिन नहीं है, सही बात है। ये वाली जो कैप्सूल है मेडिसिन नहीं है। सभी टैबलेट के कैप्सूल होने की संभावना, सभी टैबलेट के कैप्सूल होने की संभावना है सभी। हाँ ये कैप्सूल तो हो सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, दोनों करेक्ट। 13 10 30, 13 10 30 18 6 12, 13 में 10 जाएंगे, 3 3 नाम 30, 18 6 12 6 72, ठीक है, इनका डिफरेंस लेके बीच वाले को गुणा। तो 19 में 5 गए, 14 पंजे 70 गलत है, 19 दूनी 38 ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 ये तो होगा नहीं, ये 22 से वैसे ही करता है। यदि एयरक्राफ्ट को ये लिखा जाता है ए बी सी डी, तो ए यू वी डब्ल्यू, और उसके बाद आई को क्या लिखा है एल, +3, 18 को 21 लिखेगा तो यू लिखेगा डब्ल्यू। 1 3 5 7, 7 इसमें इसमें है, ये दोनों खत्म। 6 2 8 2 10 2 12, अच्छा ये तो सेम ही है, 7 क्यू 12, ये भी सेम है। अब बस ये देखना है यदि ये किस तरफ होगा, ये इधर है, फिर एक मिनट, ऐसे घूम, ऐसे फिर ऊपर की साइड घूमेगा तिरछा थोड़ा, ये वाला हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जी के छोड़ो, मैथ करते हैं। क्या करना है, इसको चार्ज पे लगा दूं, चार्ज पर कह रहा है 27 अंकों का औसत 65 है, प्रत्येक अंक को 40% बढ़ाया जाता है, एवरेज भी 40 बढ़ जाएगा, और फिर 13 घटाया जाता है तो नया एवरेज पूछा है। तो 65 को 40% बढ़ा के उसमें से 13 घटाना है, इसका 40% निकालेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 26 आएगा। 26 65 कितना हो जाएगा 91, और 91 में 13 जाएगा तो 78। एक त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में कह रहा है आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है और बी आई सी कौन का संबंध, बी आई सी ये इन दोनों का समद्विभाजक होता है। बी आई सी कौन का समद्विभाजक रेखा, बी सी से बिंदु डी पर मिलता है, बी सी से
बिंदु डी पर मिलता है। बी आई डी 55 है, बी आई डी ये 55 है, बी ए सी का मान पूछा है इसका, ये 55 है, ये भी 55 हो गया, ये 110 हो गया, और ये होता है इसका आधा प्लस 90, तो 90 प्लस a/2, और अगर 110 दे रखा है तो 20 20 दूनी 40। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल 392 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले तो 11 का मल्टीपल देख लेंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई का तो मल्टीपल 11, 4 4 8 8 6 6 12 11, सारे ही दे रखे, थोड़ा कर ही लेते हैं। तो ये वृत्त है, के अंदर कोई वर्ग बन रहा होगा, इसकी रेडियस निकालेंगे तो साइड का √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हमको दे रखा है 392। अब ये √2 करेंगे ना इसका, तो एग्जैक्ट बनेगा, तो इसका मतलब ये √2 बन रहा होगा, तो इसमें 2 का भाग देंगे पहले तो एक 18, तो छक्के 12, तो ये 196 इंटू 2 बना, तो इस 196 का 14 बाहर आ जाएगा, और √2 ये बनेगा, फिर इसमें √2 का गुणा करेंगे रेडियस निकालने के लिए, तो ये 28 आ गई इसकी रेडियस। अब 28 को कर देंगे पाई आर स्क्वायर, निकालेंगे पाई 7 चौक 28, 4 32, तो 4 यूनिट 4। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। अच्छा, और एचसीएफ एलसीएम का योग 3220 दे रखा है। यदि दो संख्याओं में एक संख्या 350 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो एक हो गया 45x, और ये एक तो x ही होगा, तो 46x की वैल्यू दे रखी है पहले, तो 3220 इनका एडिशन दे रखा है, तो इसमें 46 का भाग दे लेंगे पहले, तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, नहीं 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 70, और दिया क्या है हमको 45x इंटू एक्स इज इक्वल टू, पहली संख्या और दूसरी संख्या करते हैं ना, x की वैल्यू तो हमने निकाली ली, इधर पे आ जाएगा 70 इंटू 70, और इधर पे आएगा 350 इंटू, फिर हमको संख्या निकालनी है, तो 7 से 5 बार ये जाएगा 14 बार, 14 पंचे 70, और 14 चौके 56, 56 7 63, 630। चेंज कर लेता हूँ, इससे अच्छा नहीं लग रहा ये वाला, ठीक है। एक व्यक्ति ने 5 वर्षों के लिए 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक राशि निवेश की, तब ब्याज प्राप्त होता है 2475, मतलब 30 से करेगा साढ़े, तो 150% हो जाएगा ब्याज। 150% की वैल्यू दे रखी है 2475, निवेश की गई राशि 2475, भाग देना है इसका, 15 का भाग दे लो, 15 एकम 15, 97, 15 छक्का 90, 15 बना 75, 16 50। कौन सी दो संख्याओं का योग 21 है जिनके वर्गों का अंतर 105 है? 21 तो सबका ही हो रहा है, वर्गों का अंतर 105 करना है। 14 को इससे यूनिट आएगा 6, और 7 का आएगा 9, ये हो सकता है। 14 का 196 होता है, 196 और 49, 196 में 50 घटा दोगे तो नहीं, ये नहीं आएगा। और 15 6 का देखे तो इसका 225, 225 में से अगर 36 घटाएंगे तब भी 105 नहीं आएगा, 169 में 64 घटा देंगे तो आ जाएगा। एक विशेष स्कूल दिन में उपस्थित छात्रों की संख्या अनुपस्थित छात्रों की संख्या से 50% अधिक थी। एक विशेष दिन में उपस्थित छात्रों की संख्या अनुपस्थित से 50 अधिक थी, तो अनुपस्थित 100 हो जाएंगे, ये 150 हो जाएंगे, तो 50%। उपस्थित छात्रों में ये उपस्थित हैं, 40% लड़कियां थी, तो 60 लड़कियां हो जाएंगी, 90 लड़के हो जाएंगे। उस दिन 108 लड़के अनुपस्थित थे, इधर पे 108 लड़के अनुपस्थित थे, ठीक है। और यदि उसी दिन 40% लड़कियां, अगर 40% लड़कियां थी तो 60% लड़के होंगे, और 60% की वैल्यू दे रखी है 108, 1% की हो जाएगी 108/60। पूछा क्या है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 250, 250 की वैल्यू निकालते हैं। चलो इसको
6 से इसको काट दो तो कितना चला जाएगा 18 बार, और 18 पंचे 90, 18 उन्नीस 36, 450। इजी लग रहा है ये वाला मॉक तो आज। नियम सबसे पांच संख्या जो 63 से डिविजिबल है, 63 से है तो 9 से भी होगी, 7 से भी होगी, 9 से देख लेते हैं, 9 तिया 27 और 36 ये कट रही है 9 से, और 8 तिया 24, 24 और 18 42 ये नहीं कट रही, 18 8 26 तो 28 5 33 ये भी नहीं कट रही, 9 9 18 18 27 27 ये भी नहीं कट रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक आध और कट रहा होता तो उसको 7 से काट के देख लेते। एक धावक 200 मीटर के 3 चक्र क्रमशः 20 सेकंड, 22 सेकंड और 27 सेकंड में पूरा करता है। यदि उसने तीसरे चक्र में भी पहले 2 चक्रों की औसत गति बनाए रखी होती तो वह दौड़ कितने सेकंड पहले समाप्त कर देता। 200 मीटर दौड़ रहा है 20 में और 22 में और 27 में। यदि उसने तीसरे चक्र में भी पहले 2 चक्रों की, अच्छा मतलब पहले जिस स्पीड से दौड़ रहा था इन दो की एवरेज अगर उसी से 27 में दौड़ता तीसरी बार तो कितने सेकंड पहले समाप्त कर देता। तो इनका एवरेज निकाले तो पहले वो 21 सेकंड लेता था एवरेज, फिर इसमें उसने 27 सेकंड लिया था, अगर इसी गति से करता तो 21 सेकंड इसमें भी लेता तो 6 सेकंड बच जाते। यदि 18 और 32 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी वहनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो स्पर्श करने वाले अगर होता है, अगर या तो स्पर्श नहीं कर रहे होते हैं तो अलग फॉर्मूला होता है, तो और स्पर्श करने वालों के लिए तो सीधा अंडर रूट ए भी लिख देते हैं। तो अंडर रूट 18 इंटू 32 ये कैलकुलेट करना है तो 8 दूनी 16, 6 यूनिट 6 आनी चाहिए तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दो में से एक आएगा, और ये 18 तिया 54 तो 24 आएगा। 14 का तो 196 होता है ना, 5 की लाइन 24। एक दुकानदार ने 25% लाभ पर एक दुकानदार ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, लेकिन उसने 900 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल किया, तो उसका वास्तविक लाभ पूछा है। तो पहले तो उसने 25% लाभ कमाया, उसके बाद इतना उसने वेट में कर लिया, तो 8 चौके 32, 9 पन्ने 45, 13 का प्रॉफिट हो गया 32 पे। ये निकालना है तो ये देखना 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा 40 के पास, यही ऑप्शन दे रखा है। ये बाद में देखेंगे, लंबा सा है। एक टीम की वर्तमान औसत आयु ए वर्ष है, 6 वर्षों के बाद औसत वर्तमान आयु का 140% हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट में है वो 140% हो जाएगा, मतलब 40% बढ़ जाएगा, और 6 वर्षों के बाद बढ़ रहा है, इसका मतलब 40% की वैल्यू 6 है, तो 15 चौके 60, 40%। ये कर लेते हैं 5 - 2, अच्छा ये दे रखा है, प्लस अपॉन में सेम दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, बच्चम 25 और दो दूनी 4 छम 24, इसका डिफरेंस 1 आएगा, प्लस 1 इसका रहेगा, और अपॉन में 5 प्लस 2√6 ये आएगा, और इधर प्लस में रहेगा 4√6 -8, ये हो जाएगा 2/5 2√6। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस से वही आ जाएगा 5 प्लस 2√6, और ये तो सेम रहेगा तो इधर 2 का 2 आएगा, और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनका अगर पहले तो इसका कर लो, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, प्लस का 48 ये बनेगा, और 4 पंचे 20√6 इधर से आएगा, और माइनस का 16 इधर से आएगा, तो टोटल 4√6 बचेगा प्लस का, और 8 × 5 = 40, माइनस का 40 ही आएगा, तो इधर से 8 तो 10, 10 प्लस 4√6 अपॉन 5 प्लस 2√6, ये इसका दोगुना है, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 के पास देखा जाएगा। एक बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 90% है। एक बेलन का आयतन 9 हो जाएगा तो शंकु का 10 हो जाएगा। शंकु के आयतन का 90% है, ठीक है।
बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1.2 गुना है, बेलन की ऊंचाई ज्यादा है, तो ये 10 12 ये हो जाएगा। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 72 दे रखी है तो बेलन की त्रिज्या ऊंची है। अच्छा, इनको रेशियो में लिख लेते हैं, इनके जो वॉल्यूम दिया है, तो 9/10 लिखेंगे। ऊपर बेलन का है तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, एच तो इसकी 12 है बेलन की, और इसको लिखेंगे तो 1/3 होता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसकी एच 10 है। ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और 9 × 4 = 36, 4 बार ये कट जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1/4 आएगा, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा, तो 72 से 36 हो जाएगा। इजी दे रखी है मैथ। एक क्वेश्चन इसका किया वो भी लंबा था इसलिए। दो व्यापारी ए और बी के पास चीनी और अशुद्धि के मिश्रण दे रखा है, ठीक है, दो टाइप की चीनी है। वे इन मिश्रणों को एक एक के अनुपात में मिलाते हैं, परिणामी में शुद्धि की तुलना में 32 किलोग्राम चीनी अधिक होती है। अंतिम मिश्रण में चीनी का कुल द्रव्यमान पूछा है। तो इनको एक एक के अनुपात में मिलाना, तो इनको बराबर कर लेते हैं पहले। 3 2 5, ये तो पहले ही बराबर दे रखे हैं, तो इनको सीधा जोड़ लेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, और 2 1 3 ये रेशियो आएगा। इसमें कह रहा है परिणामी मिश्रण में अशुद्धि की तुलना में 32 किलोग्राम चीनी अधिक होती है। इसका डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस 4 × 8 = 32, तो ये हो गया 56, और ये हो गया 12 पूछा। चीनी का द्रव्यमान पूछा, चीनी का 56। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है। ठीक है भाई, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा पहले तो 300, और आएगा तो वही इधर, इसकी 25 आ जाएगी, इसकी 12 आ जाएगी। यदि वे 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं, 6 दिनों तक करेंगे तो 25 × 150 और 72 ये कर लेगा, तो 222 टोटल काम हो जाएगा। तो काम का कितना भाग शेष है, तो 70 78 बचा है 300 में, तो काट लेंगे 13 बार, और ये कितना बार जाएगा, 50 बार, 13/50 आ जाएगा। इसका प्लस 20 का बराबर 45 है, ए माइनस बी दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये तो इधर जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, ये निकालना है। तो इधर से पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे अगर, तो इधर बनेगा 81, इक्वल में हो जाएगा 45, और क्योंकि ये माइनस का किया है, हम्म, इसका माइनस करेंगे तो -2 ए बी आएगा, -2 ए बी, तो 45 से 81 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36, 36 रह जाएगा, और माइनस का 2 है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी -18, और बी माइनस ए माइनस बी 9 है, तो बी माइनस ए -9 हो जाएगा, तो -9 और -18, 1/2। ए एक कार का 10% 4 दिनों में करता है, अच्छा ठीक है, सीधे ऐसे लिख लो उसको। ए 10% 4 में कर रहा है, तो पूरा 40 दिन में करेगा, और बी समान कार का 40% 8 दिनों में कर रहा है, तो ये पूरा कितने दिन में कर लेगा, 80% करेगा 16 में, 16 × 4 = 20, बी कर लेगा 20 दिन में। यदि दोनों एक साथ 10 दिनों तक काम करते हैं, एलसीएम 40 आ गया, ये एक है, इसकी 2 है, 10 दिनों तक करते हैं तो 30 काम हो जाएगा, शेष काम 10 रह जाएगा। सी शेष काम को अगले 5 दिनों, अकेले 5 दिनों में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और ए और सी समान कार का 60%, ए और सी इनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, और समान कार का 60% हो जाएगा 24, तो 8 दिन में कर लेंगे। एक दुकानदार एक रेडियो 1860 में खरीदता है, उसका ओवरहेड खर्च, अच्छा इसके बाद भी उसका खर्चा हो जाता है 240 रुपए का, तो टोटल को कितने का पड़ा, 40 1900 200 2100। उसके बाद वह उसको 2352 में बेच देता है, 252 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, 21 का भाग देंगे इसमें,
21 एकम 21, 21 दूनी 42, 12%। एक 93 मीटर लंबा बांस दीवार के सहारे टिका हुआ है। ये 93 है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बांस के आधार और दीवार के बीच, आधार और दीवार के बीच ये निकालनी है। आधार और कर्ण का खेल है तो cos 60 लगा देंगे। cos 60 हो जाएगा 1/2 बराबर आधार बटे कर्ण, तो 93 का आधा इसे cos 60 यही होता है। इसमें कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वे सभी एक दूसरे के अनुपात में आ जाएं? तो इसका इसका गुणा और इसका इसका बराबर होना चाहिए। 70 - x करेंगे और 49 - x इक्वल टू 85 - x इंटू में 45 - x। ऑप्शन से चेक कर लेंगे यूनिट डिजिट को। दो घटाएंगे तो इधर रह जाएगा 6 और इधर आएगा 7, तो यूनिट डिजिट आएगी 2। और इधर पे 2 घटाएंगे तो इधर आएगा 3 और इधर पे आएगा 3, तो इधर 9 आएगा, ये नहीं हो सकता। एक घटाएंगे अगर तो इधर आएगा 7 और इधर आएगा 8, यूनिट हो जाएगी 6। इधर पे आएगा 4, इधर भी आएगा 4, यूनिट 6, एक हो सकता है। और देख लेते हैं 5 से करेंगे तो इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 4। और इधर में एक 5 घटाएंगे तो इधर जीरो, दोनों साइड जीरो हो जाएगा, इधर से 2 आ रहा है, इधर से जीरो, ये भी नहीं आएगा। 3 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 6, तो जीरो आ रहा है। और इधर 3 से करेंगे तो इधर 2 आएगा और इधर भी 2, तो 4, एक से ही आएगा। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन की अपनी लंबाई का 3/2 है। ठीक है, 3 2 x, टोटल 5 x चल रही है 50 सेकेंड में। उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है। 5/18 गुणा करेंगे तो 18 × 95 = 25, ये बनेगी। बस 5x की वैल्यू आ गई कितनी, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, x बराबर 250 आ गई। इसकी पूछिए, प्लेटफॉर्म की पूछिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 3/2 है, तो 3x ये होगी 750 मीटर। 11 15 18 ए और बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जहाँ ए का निर्देशांक 970 है, ये दे रखा है ए बी, इसका मिड पॉइंट है। ए के निर्देशांक ये दे रखे हैं और मिड पॉइंट के ये दे रखे हैं, बी का पूछा है, तो इन दोनों के जोड़ का आधा होगा ये 11। तो 11 का दुगना 22 होगा, 22 बनाने के लिए इसमें 13 जोड़ेंगे, 13। एक ही ऑप्शन, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। इसमें क्या करेंगे, ये तो 16 का है, 16 + 9 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 माइनस 10 करेंगे, 10 का स्क्वायर 100। हो गई मैथ्स। 27 मिनट अभी बचे हैं। एक क्वेश्चन छूटा है मैथ का, अच्छा रीजनिंग भी छोड़ा हमने, देखेंगे इसको, मैथ रीजनिंग कंप्लीट करनी है पहले। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। आरव और भूमि ने क्रमशः पूरे वर्ष के 60,000 और 40,000 का निवेश किया। आरव ने व्यवसाय का प्रबंधन किया और उसे अपने कमीशन के बाद लाभ के 20% के बराबर कमीशन का अधिकार है। तो अपने कमीशन के बाद लाभ के 20% के बराबर कमीशन का अधिकार है। यदि कुल लाभ 1,20,000 है तो आरव की कुल कमाई क्या है? क्या कह रहा है, लाभ का 20% कमीशन होगा ना इसका, तो 12 24,000 इसका कमीशन ऐसे हो जाएगा। और 24 के बाद कितना बचा, 25 24, 24 96 बचेगा, 96,000। इसको फिर 6 2 अच्छा 3 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। आर का पूछा ना, 3 2 5, 5 देंगे तो ये हो जाएगा 19,200। 19,200 का 3 में गुणा करेंगे तो 19 57 600 ऐसे आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 20 जोड़ेंगे तो 87 से आएंगे, 91 600।
और अपनी कमीशन के बाद लाभ के 20% के बराबर कमीशन का अधिकार है। क्या कह रहा है? अपने कमीशन के बाद लाभ के 20% की कमीशन के बराबर कमीशन का अधिकार है यदि कुल लाभ में तो आर की कुल कमाई। आर ने लगाए भी ज्यादा है, आर ने कमीशन भी लिया है। तो नहीं आ रहा, 20% लेगा तो 24। इसमें देखते हैं एक बार। Arav and Bhumi invested 60,000 and 40,000 respectively. ठीक है, तो whole year Arav manage the business and is entitled to a commission equal to 20% of the profit after charging his commission। क्या सवाल है यार ये, रीजनिंग के देख लेते हैं। 20 मिनट हमें मैथ उसके लिए भी बचाने हैं, ठीक है, इंग्लिश के लिए। एक 8 लोग एक चौकोर मेज के चारों ओर अंदर की ओर बैठे थे। 8 लोग चौकोर मेज के चारों ओर अंदर के बैठे थे, इस प्रकार की एक व्यक्ति के आने पर 8 लोग बैठे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। ए आर के बाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। ए आर के बाएं तीसरा, आर इधर तो होगा, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। एस और के बीच 2 लोग बैठे थे, तो एस और के बीच 2 लोग इधर तो बैठ नहीं सकते, 2 लोग इधर बैठाएंगे। जे टी के तुरंत दाईं ओर बैठा था लेकिन आर के पास नहीं था, तो इधर तो आ नहीं सकता, और तुरंत दाईं के लिए इधर भी नहीं आ सकता, तो इधर ही आएगा। जे टी के तुरंत दाएं, तो इधर आएगा जे, और टी के तुरंत दाईं पे बैठा था, आर के पास नहीं था। एल जे के दाईं और दूसरा एल जे के दाईं, क्या हो गया, पर वी के बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, वी इधर आ जाए। एन किनारे पर बैठा था, क्या कह रहा है, एन एक किनारे पर बैठा था। किनारे तो हमने सारी भर ली, कुछ गलत कर। एस और के बीच 2 लोग बैठे, अच्छा एस और के बीच 2 लोग बैठे थे, हमने 3 बैठा दिए, 3 गलत हो गया। ऐसे इधर आए, तो फिर से ही बनाना पड़ेगा, ऐसे गलत हो जाता फिर से मेहनत लग। के आर के बाईं और तीसरा, ये हो गया, के पहला दूसरा तीसरा, आर आ जाएगा इधर। एस और के बीच 2 लोग बैठे थे, एक दो इधर आ गए थे। अरे सही तो बना था यार, एक दो लोग इधर बैठेंगे तो ऐसे इधर ही तो आएगा। जे टी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, जे टी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, आर के पास नहीं था। एल जे के दाईं ओर दूसरा, एल जे के दाईं, वैसे एन आई नहीं कोने पे। व्हाट द कार्य क्वेश्चन, मैं क्या कर रहा है, लैंडस्केप प्रोजेक्ट। ए का बी करा है मैंने, पहले लिख के देख लेते हैं। अब 12 है, 1, 14, 4, 19, 3, 1, 16 और 18, पूरा 2, 3, 18, 7, फिर 3, 2, 15, 13 है। तो आधा अगर इसको बांट दें, सारा जब अच्छा +1 8,
क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसमें। स्कैनिंग के लिए एक ही लाइन में 40 पार्सल रखे गए हैं तो हो ही सकता है। स्कैनिंग के लिए एक ही लाइन में 40 पार्सल रखे गए हैं। पार्सल पी सामने से 14 है। क्यू पी से 6 स्थान आगे है। क्यू ये 6 स्थान आगे तो बीच में 5 लोग होंगे इसके, तो 8 हो जाएगा ये। पार्सल आर पी से 9 स्थान पीछे। पार्सल आर पी से 9 स्थान पीछे है। अच्छा तो ये 23 में पे आएगा। ये इधर 23 है, इधर 17 18 में पे है। तो इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, देखेंगे बाद में टाइम मिलेगा तो। ये यार हो क्यों रहा है इसमें, कुछ तो गलत कर रहे हैं। 8 लोग एक चौकोर मेज के, 8 लोग बैठे हैं इस चौकोर मेज के। 1 2 3 4, बाकी सब कोने पे बैठे हैं। ठीक है, अब कह रहा है के आर के बाईं और तीसरा है। के आर के पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, एस और के बीच 2 लोग बैठे थे। एस और के बीच 2 लोग बैठे हैं। जे टी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। जे टी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो जे टी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, लेकिन आर के पास नहीं। एल जे के दाईं ओर दूसरा। एल जे के दाईं ओर दूसरा। और वी के बाईं ओर तीसरा। तो वी के बाईं ओर दूसरा, एन इधर आएगा तो एन जो होकर टी बैठा है। पहले ही हो जाता। कितना टाइम बर्बाद हो गया। ये वाले भी कर लेते हैं। इसमें क्या था, रही ये माँ ऐसे ही होता है मतलब बस। एक रह गया है ये वाला। और एक मैथ का, वो तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं उसमें कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में। तुमने क्या कह रहा है, लैंडस्केप को, ये क्या है। अगर 12 से +6 करेंगे इसमें, तो इधर से +6 तो होगा नहीं, +7 करना पड़ेगा फिर। एल का एन करेंगे तो सी का डी, इन दोनों में से एक होगा। +5 के बाद फिर एन ओ, ओ का पी। ठीक है, एस के बाद आए आई, कैसे याद करें। डी +5। टी का कितना है, बी है। बी सी डी। ओ का एल एम के सब ठीक ही है, तो जे बी बी सबसे में जी और एफ देखना है। चौथा 5वें नंबर का एस। एस का जी होता है 19 का 7 -12। हाँ, 11 का यार ये वाला। इन दोनों में से एक है, पर जी आएगा कि एफ आएगा पता नहीं। ये 12 तो हो ही गया सबमिट अब तो। देखते हैं क्या हुआ, एक एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में छूट गया। देखते हैं कितने मार्क्स रहे। अरे ये क्या हो गया, 143। इंग्लिश में काफी कम हो गए। एक रीजनिंग में गलत है, 2 मैथ्स में हो गए। जीके में ठीक ही है। इंग्लिश में कम है बस, इंग्लिश में कुछ दिक्कत हुई। 32.5 है, चलिए ऐसे जो हो सकता है गलत हो गया, सॉल्यूशन तो इसका खुलेगा नहीं अभी। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी ये मॉक लगा लिया है तो कमेंट पे अपना स्कोर बताइए, और अगर नहीं लगाया है तो अब तो शायद टाइम भी खत्म हो जाएगा जब तक ये वीडियो आप देखेंगे। तो अगर आपने लगाया है तो कमेंट पे अपने स्कोर को बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।